Assalamualaikum. Welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing question number 21 and question number 22 from HRK Volume 1, 5th edition. So, without wasting any time, let's begin. क्वेश्चन नंबर 21 की स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है, तो इसको रीड करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. आप इसको खुद ही रीड कर लें. इसमें कोई समझने वाली सच चीज़ नहीं है. ठीक है, जो समझने वाली है वो प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में हम समझ चुके हैं. ठीक है, वही कन्वर्जन्स आपके पास चल रही हैं और वही लाइट ईयर का जिक्र किया जा रहा है. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बारे में बातें की जा रही हैं, विच इज़ की देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ए यू इज इक्वल टू द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द सन. ठीक है, तो अ पारसेक PC is the distance at which one AU, that is astronomical unit, would subtend an angle of 1 second of arc. ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं, अब 1 light year is the distance that light traveling through a vacuum with a speed of 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड वुड कवर इन 1 ईयर. ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें ये डेफिनेशंस हैं जिनको आप लर्न कर लो. आपको पता होगा कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होते हैं, पारसेक क्या होता है और लाइट ईयर क्या होता है. ठीक है, दीज आर द डेफिनेशंस एंड द वैल्यूज. ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इन पारसेक्स एंड इन लाइट ईयर्स. तो हमने क्या करना है, अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने इन दो यूनिट्स में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है. एक पारसेक है और दूसरा क्या है, लाइट ईयर है. दोनों आपके पास क्या है, डिस्टेंस के यूनिट है. ठीक है, फिर पार्ट बी आपसे क्या कहते हैं कि एक्सप्रेस अ लाइट ईयर एंड अ पार सेक इन किलोमीटर्स. फिर आपसे कहा जा रहा है कि जो लाइट ईयर है और जो पार सेक है, ये दो यूनिट्स है, इनको किलोमीटर्स में एक्सप्रेस करो. यानी कि पार्ट बी में आपने लाइट ईयर और पार सेक जो इनको क्या करना है, इनकी कन्वर्जन करनी है टू व्हाट यूनिट, टू किलोमीटर्स. एंड जो पार्ट ए है उसमें आपने दो बॉडीज के दरमियान विच इज अर्थ एंड सन डिस्टेंस बताना है. ठीक है, तो पहले हम पार्ट बी कर लेते हैं, फिर उसके बाद पार्ट ए की तरफ जाते हैं. ओके जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइट ईयर को कन्वर्ट करेंगे इनटू किलोमीटर्स. तो एक लाइट ईयर किलोमीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारे पास 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड गिवन है. ठीक है, इसमें से ये सेकंड हमने हटाना है तो ये हमारे पास किलोमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो सेकंड हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3600 सेकंड, 24 आवर्स और 365 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आप देख पा रहे हो कि डे और डे आपस में कैंसिल, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और सेकंड जो है वो आपस में कैंसिल और आवर आपस में कैंसिल. रिमेनिंग जो आपके पास वैल्यूज है उनको आपने मल्टीप्लाई कर देने हैं और आपके पास आ जाएगा 9.46 10.12 किलोमीटर. तो इस तरह से आपने लाइट ईयर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कौन सी कन्वर्जन है, पारसेक की, कि एक पारसेक में आपके पास कितने किलोमीटर्स होते हैं. तो उसके लिए आप क्या करोगे कि आपके पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो किलोमीटर में वैल्यूज होती हैं उसको लगा देंगे. ठीक है, डिवाइड कर देंगे उसको 1 आर्क सेकेंड पे और उसको थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, विच विल बी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई रेडियंस. ठीक है, ये बेसिकली 1 के ही इक्वल है. ठीक है ना, क्योंकि 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियंस की इक्वल होता है. तो अगर यहाँ 2 पाई रेडियंस की जगह आप 360 डिग्री लिख दो तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. तो बेसिकली सोल्यूशन आपने इस चीज़ का करना है. ये जब ऊपर जाएगा तो ये 1.5 10⁸ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास रिजल्ट आएगा 3.09 10⁻13 किलोमीटर्स. यानी कि आपके पास एक पार सेक में कितने किलोमीटर्स होते हैं, 3.09 10⁻13 किलोमीटर्स होते हैं. अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट ए था उसमें हमने क्या करना था, अर्थ और सन के दरमियान हमने डिस्टेंस जो है उसको एक्सप्रेस करना है पारसेक्स और लाइट ईयर्स में. ठीक है ना, तो अर्थ और सन के दरमियान आपके पास जो डिस्टेंस है उसको आप इस तरह से एक्सप्रेस करोगे. देखें आपके पास क्या है, 1.5 10⁸ किलोमीटर्स, ये आपका क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. उसको आप डिवाइड कर दोगे बाय 3.09 10⁻13 किलोमीटर पर पारसेक. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किलोमीटर और किलोमीटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे और पारसेक ऊपर चला जाएगा. तो आपके पास जो अर्थ और सन के दरमियान डिस्टेंस है वो 4.85 10⁻⁻6 पारसेक्स होता है. अच्छा, ये जो हमने कन्वर्जन की, इसीलिए मैंने पहले पार्ट में आपके लिए कन्वर्जन सॉल्व करके दिए हैं, क्योंकि आपके लिए अब देखिए क्वेश्चन ईजी हो गया. पार्ट ए सॉल्व करना आपके लिए अब आसान हो गया. अगर आप पहले पार्ट बी ना करते तो आपको ये कन्वर्जन्स फिर याद होनी चाहिए थी कि आपके पास एक पारसेक में कितने किलोमीटर्स होते हैं, एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर्स होते हैं. अगर आपको वो याद ना होता तो आप ये पार्ट ए सॉल्व ना कर पाते. लेकिन चलिए, इनकेस आपको याद नहीं है तो आप ऊपर जिस तरह से हमने ये
लाइट ईयर की किलोमीटर में कन्वर्जन की है और पारसेक की किलोमीटर में कन्वर्जन की है। इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप अपने कन्वर्जन यूनिट्स फाइंड कर सकते हो और फिर लेटर ऑन आप अपना पार्ट ए सॉल्व करके अपना रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे अगेन हम पहले अपना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लगाएंगे, ठीक है, विच इज़ 1.5 10 पावर 8 किलोमीटर, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू दिस वैल्यू। एंड अभी हमने फाइंड किया था कि एक लाइट ईयर में आपके पास कितने किलोमीटर्स होते हैं, 9.46 10 पावर 12 किलोमीटर्स होते हैं। तो ये आपके पास किलोमीटर पर लाइट ईयर हो जाएगा। अब यहाँ से अगेन किलोमीटर और किलोमीटर आपस में कैंसिल, ये दो डिवाइड हो जाएंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ये जो लाइट ईयर है ऊपर चला जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1.59 10 पावर -5 लाइट ईयर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। पहले आप पार्ट बी कर लो जिसमें आप लाइट ईयर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, विच वॉज क्वाइट ईजी। आपने सिर्फ टाइम की जो मुख्तलिफ यूनिट्स में वैल्यूज हैं उनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया विद द गिवन वैल्यू, ठीक है। फिर पार्सेक से जब आप कन्वर्जन करते हो तो आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में जितने भी किलोमीटर्स होते हैं उसको आप डिवाइड कर देते हो 1 आर्क सेकेंड पे, जो कि आपके पास क्या किस चीज़ की इक्वल होता है, 1/3600 होल डिग्री की इक्वल होता है, ठीक है। और आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद 360 डिग्रीज डिवाइड बाय 2 पाई रेडियंस, या फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई ना भी करो तो आपका इससे भी रिजल्ट आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, 3.09 10 पावर 13 किलोमीटर्स, ये आपने कर लिया। अब आप सिंपल इजी तरीके से जो है अपना जो फाइनल रिजल्ट है उसको फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि क्या है कि आपने अर्थ एंड सन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको पारसेक और लाइट ईयर्स में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड द लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। तो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि द इफेक्टिव रेडियस ऑफ अ प्रोटॉन इज 1 10 पावर -15 मीटर, ठीक है। जो आपके पास प्रोटॉन का रेडियस है वो आपके पास कितना है, 1 10 पावर -15 है। द रेडियस ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जो आपका यूनिवर्स है जिसको आप देख सकते हो, ठीक है, उसका आपके पास रेडियस कितना है, 2 10 पावर 26 मीटर्स का, ठीक है। तो आइडेंटिफाई अ फिजिकली मीनिंगफुल डिस्टेंस दैट इज अप्रोक्सीमेटली हाफ वे बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑन अ लॉगरिथमिक स्केल। इस तरह का पहले भी हमें क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको इस क्वेश्चन में एज सच प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर नहीं देखी तो प्लीज़ डू चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि उनमें हमने कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन आपके पास क्या गिवन है, 1 10 पावर -15 गिवन है, और रेडियस ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आपके पास कितना है, 2 10 पावर 26 मीटर है। आपने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस हाफ वे इन लॉगरिथमिक स्केल, ठीक है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, लॉग डी एवरेज। ये डी एवरेज आपका एवरेज डिस्टेंस हो गया है जिसका आपने लॉग ले लिया है, क्योंकि आपने लॉगरिथमिक स्केल में फाइंड करना है। वो क्या आ जाएगा आपके पास, इक्वल टू हाफ, क्योंकि आपसे हाफ वे का पूछा गया है, इन टू लॉग ऑफ दिस वैल्यू प्लस लॉग ऑफ दिस वैल्यू। अब आगे जाके आपने सारी की सारी जो है लॉग की जो ऑपरेशंस है आपके पास, यानी कि आपके पास जब ऐड हो रहा होता है तो आप उसको किस तरह से लिख सकते हो, उनको आपने अप्लाई करना है। चलें देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए ऊपर आपके पास दोनों वैल्यूज क्या कर रही थी, ऐड कर रही थी, तो हम उसको अगर हम एक ही देखें, यहाँ पे आपके पास ये दोनों वैल्यूज क्या कर रही हैं, ऐड कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह से सेपरेटली दो वैल्यूज के ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा है और वो ऐड हो रही हैं, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट लॉग इंटू 2 10 पावर 26 इंटू 1 इंटू 10 पावर -15, यानी कि दोनों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करके उन दोनों के ऊपर एक साथ एक ही दफ़ा लॉग अप्लाई कर दिया। ये एक आइडेंटिटी है जिसको आप याद कर लो, ठीक है ना। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई हैं, ठीक है। अब देखें, यहाँ से जब इन दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, 2 10 पावर 11 आ जाता है। अब अगेन यहाँ पे हम फिर से एक आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने क्या कर दिया है कि ये जो 1/2 है इसको हमने स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। ये बेसिकली लॉग की आइडेंटिटी है। आई वुड रिकमेंड यू, आपको तभी इस क्वेश्चन की समझ आएगी कि आप प्रीवियस वीडियोस देख लो, ठीक है। मैं आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वो वीडियो देख लें, आपको वहाँ पे सारी आइडेंटिटीज़ मिल जाएंगी और आप आराम से जो है फिर इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ सकोगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, सॉल्व क्वेश्चन चाहिए, तो बस फिर तो आप यहाँ से अपने लिए लिख लो, लेकिन अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देखो, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे बोथ साइड्स पे लॉग रह गया है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें एवरेज डिस्टेंस चाहिए, हमें लॉग के साथ नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब हमने लॉग यहाँ से हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, बोथ साइड्स पे हम एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। जब हम एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो यहाँ से भी लॉग कैंसिल हो जाएगा, इधर से भी लॉग कैंसिल हो जाएगा विद दी एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो हमारे पास इस तरफ क्या रह जाएगा, डी एवरेज रह जाएगा, और इस तरफ रह जाएगा अंडर रूट 2 पावर
टू 10 पावर 11, ठीक है। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 450 किलोमीटर रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, विच इज़ क्वाइट ईजी। क्या किया आपने, सबसे पहले तो हमने जो क्वेश्चन में हमें जिस तरह से स्टेटमेंट बताई गई थी, जो रिक्वायर्ड बताया गया था कि डिस्टेंस हाफ वे इन लॉगरिथमिक स्केल, तो हमने उससे अपने एक फार्मूला बना लिया, जो आपके पास क्या हो जाएगा कि लॉग डी एवरेज, ठीक है। अब चूंकि हाफ वे है तो हमने 1/2 कर दिया, और इनटू लॉग ऑफ this value the radius of the observable universe plus the log of radius of proton, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इस तरह से कर ली। अब आपने क्या कर दिया, जो लॉ की मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ हैं उनको अप्लाई करते करते इसको आप रिड्यूस करते गए, एंड एट द एंड आपका रिजल्ट आपके पास आ गया 450 किलोमीटर्स। अब देखें यहाँ तक की जो वैल्यूज़ थी ना वो सारी मीटर्स में थी। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है इसको हमने किलोमीटर में कन्वर्ट किया, विच शुड नॉट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू नाउ, ठीक है, क्योंकि अब हमने काफ़ी सारी कन्वर्जन्स कर ली हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलूंगी जिसमें हम मास रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।